हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भूगोल की एमसीक्यू सीरीज़, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के अंदर आने वाले आबकारी विभाग, एडीओ, एडीआई और इस तरीके के सारे एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ का भूगोल पूछा जाता है। आपने जैसे हमारे पुराने वीडियो और सीरीज़ को प्यार दिया, वैसे इसे भी प्यार दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल में पहले से ही छत्तीसगढ़ इतिहास का एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है जिसे हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय एवं राज्य प्रतीक। दूसरा रहेगा स्थिति विस्तार एवं सीमाएं, छत्तीसगढ़ का विश्व के और भारत के स्तर पर स्थिति विस्तार और सीमाएं को देखेंगे। तीसरा रहेगा भूगर्भिक संरचना, भूमि के गर्भ की संरचना देखेंगे। चौथा रहेगा प्राकृतिक प्रदेश। पांचवा जलवायु एवं वर्षा, छत्तीसगढ़ के जलवायु और वर्षा के बारे में देखेंगे। छठवा छत्तीसगढ़ की मृदा के बारे में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और स्थानीय लोग उसे किस नाम से पुकारते हैं। सातवां रहेगा अपवाह तंत्र, नदियों के अपवाह तंत्र को देखेंगे। महानदी, इंद्रावती, नारंगी, गोदावरी, इस तरीके के सारे अपवाह को देखते चलेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा सिंचाई एवं परियोजना, सिंचाई के बारे में देखेंगे और उसके लिए जो परियोजना बनी है उसको देखेंगे। फिर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन छत्तीसगढ़ में किस तरीके से होता है उसको देखेंगे। फिर वन देखेंगे, खनिज देखेंगे, उद्योग देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे। इस सब में छत्तीसगढ़ का भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा स्थान है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट रहेगा परिवहन एवं संचार। फिर जनगणना देखेंगे 2011 के हिसाब से, और अभी में भी जो बदलाव हुआ उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट पर्यटन, फिर जलप्रपात। इसके अलावा महत्वपूर्ण दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी देखेंगे। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल का मुख्य रूप से इंडेक्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर साल इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय एवं राज्य प्रतीक। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं सामान्य परिचय छत्तीसगढ़ का। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1 नवंबर सन 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000, ऑप्शन सी 10 नवंबर सन 2000, ऑप्शन डी 15 नवंबर सन 2000। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। व्याख्या, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य भारत संघ का 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ जब बना तो ये 26वां नंबर का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जिस दिन छत्तीसगढ़ बना उसी दिन मनाया जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल हमारा 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? अब पूछा गया है लाख वर्ग किलोमीटर पर कितना है। ऑप्शन ए 1.73 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1.53 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का निर्माण किसे काटकर हुआ? पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन से राज्य को काटकर हुआ है।
मतलब छत्तीसगढ़ की मात्र राज्य को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। थोड़ा पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ा डाउन है, एडजस्ट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी में ऐसे ही बना है, नेक्स्ट वीडियो से अच्छा रहेगा। व्याख्या। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश की दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों के पश्चात एक पृथक राज्य बना। मध्य प्रदेश से 44 वर्षों के बाद एक पृथक राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा? तो हमने अभी ऑप्शन ऊपर व्याख्या में देखा था 44 वर्षों तक हिस्सा रहा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या। छत्तीसगढ़ प्रदेश 44 वर्ष सन 1956 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। सन 1956 में मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था, वहाँ से लेकर 2000 तक 44 वर्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड और झारखंड भी बना था। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। व्याख्या। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्य बने थे। भारत संघ का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। भारत संघ का 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। भारत संघ का 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ भारत का डैश राज्य है, मतलब कौन से नंबर का राज्य है? तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां नंबर का राज्य है, ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4.11%, ऊपर व्याख्या में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 11वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राज्य 10वें क्रम में है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे और एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पूर्व तक छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 10वां सबसे बड़ा राज्य था, परंतु वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां बड़ा राज्य है। जब जम्मू और कश्मीर जब देश राज्य था तब 10वें क्रम में होता था। देखो ये 2019 में पूछा था। जैसे ही वो केंद्र शासित प्रदेश बना तो ये 9वें क्रम में बन गया। अब भारत का ये कौन से क्रम का है? छत्तीसगढ़ 9वें क्रम का राज्य है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को देश में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आए थे, यथा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनने के पूर्व क्षेत्रफल के आधार पर देश का 5वां बड़ा राज्य था। जम्मू और कश्मीर जो है वो जब राज्य था तब वो 5वां नंबर का राज्य था। अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। विभाजन के पूर्व तक जम्मू एवं कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल कितना था? 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 10 बड़े राज्य, वर्तमान के क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे 10 बड़े राज्य और यहाँ उसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, इसका क्षेत्रफल है 3,42,229। दूसरा है मध्य प्रदेश, इसका क्षेत्रफल 3,08,245।
तीसरा महाराष्ट्र 3,07,245। उत्तर प्रदेश 2,36,286। नेक्स्ट गुजरात 1,96,024। फिर नेक्स्ट कर्नाटक 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट उड़ीसा 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। देन हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। फिर तमिलनाडु है 1,30,058। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? अभी हमने देखा था, आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 9वां स्थान। पहले था 10वां स्थान, अब हो गया 9वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन ए सी हॉर्स, ऑप्शन बी हिप्पोपोटामस, ऑप्शन सी स्टार फिश, ऑप्शन डी नाव। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का मानचित्र सी हॉर्स के जैसे दिखता है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के मानचित्र की आकृति सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस से मिलता जुलता है। हिप्पोकैम्पस उसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चौथा नियोजित नगर कहाँ बनेगा? भारत का चौथा नियोजित नगर कहाँ बनेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर में बनेगा। व्याख्या में देख लेते हैं और डिटेल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर की सामान्य जानकारी नीचे दी जा रही है। नाम नवा रायपुर अटल नगर। स्थान कुठेर भाटा राखी गांव। क्षेत्रफल 8,013 हेक्टेयर। नवा रायपुर अटल नगर भारत का चौथा एवं 21वीं सदी में भारत का पहला सुव्यवस्थित नियोजित शहर है। भारत का चौथा नंबर का है, लेकिन 21वीं सदी में सुव्यवस्थित नियोजित शहर कौन सा? पहला नंबर का हो जाएगा, याद रखिए। भारत के 4 नियोजित शहर, पहला है चंडीगढ़, जिसके अंदर पंजाब एवं हरियाणा प्रथम नियोजित शहर बने थे। दूसरा गांधीनगर, इसके अंदर गुजरात बना था। तीसरा भुवनेश्वर, उसके अंदर उड़ीसा बना था। अब चौथा जो बन रहे हैं नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ भारत का चौथा एवं 21वीं सदी का पहला सुव्यवस्थित शहर बन रहा है। नवा रायपुर का नया नामकरण अटल नगर अगस्त 2018 में किया गया था, जिसे वर्ष 2019 में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर कर दिया। सबसे पहले अटल नगर नाम था, बाद में नवा रायपुर उसके सामने जोड़ दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? अभी व्याख्या में हमने देखा था अगस्त 2018 में नया रायपुर का नामकरण अटल नगर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी रांची। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आंसर सी रायपुर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित। राज्य के प्रतीक चिन्ह भी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी साल वृक्ष, ऑप्शन डी धान की सुनहरी बालियाँ। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साल वृक्ष जो है प्रतीक चिन्ह में नहीं है। राज्य प्रतीक चिन्ह स्वीकृति, राज्य प्रतीक चिन्ह को कब मिली? 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति मिली। पृष्ठभूमि इसका सफ़ेद है। वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास की निरंतरता को बताता है। वृत्ताकार जो परिधि होता है वो राज्य की निरंतरता को बताता है, विकास की निरंतरता को।
36 किले हरा रंग के हैं, 36 किले जो हैं हरा रंग के हैं। बाहरी वृत्त में हरे रंग के 36 किले हैं जो राज्य प्रदेश की समृद्धि, सुंदरता एवं वन संपदा को दर्शाता है। तो हरे रंग के किले राज्य की समृद्धि, सुंदरता एवं वन संपदा को दर्शाता है। नेक्स्ट जो प्रतीक चिन्ह में रहता है धान की बालियाँ, ये सुनहरा रंग का होता है। सुनहरे रंग की धान की बालियाँ प्रदेश की कृषि पद्धति एवं खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रदेश की कृषि पद्धति एवं खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। नेक्स्ट जो है विद्युत चिन्ह, विद्युत का चिन्ह दिया रहता है इस तरीके से, तो वो क्या दर्शाता है, ये काले रंग का है, इसको ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है कौन से रंग का है करके। काले रंग का विद्युत चिन्ह प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता एवं संभावनाओं को दर्शाता है, ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। नेक्स्ट है लहराती रेखाएं, 3 लहराती रेखाएं, इस तरीके से लहराती हुई रेखाएं हैं। ये नारंगी, सफ़ेद एवं हरे रंग की 3 लहराती रेखाएं प्रदेश की समृद्ध जल संसाधन को दर्शाती है। याद रखिए जल संसाधन है तो ये नीला कलर का है, ये से ना सोचे, ये है हमारे झंडे में जो 3 रंग है नारंगी, सफ़ेद और हरे रंग का, तो ये जो लहराती रेखाएं हैं वो उसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ एवं सत्यमेव जयते, सारनाथ स्तंभ में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये लाल रंग में अशोक के सारनाथ स्तंभ एवं काले रंग में सत्यमेव जयते राष्ट्र के प्रतीक प्रदेश की सत्यनिष्ठा को दर्शाता है। राष्ट्र के प्रति प्रदेश की सत्यनिष्ठा को दर्शाने का काम करता है। नोट, छत्तीसगढ़ के राज्य चिन्ह में साल वृक्ष के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। याद रखें साल वृक्ष के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? छत्तीसगढ़ के राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? ऑप्शन ए वन भैंसा, तो ये तो अंकित नहीं है। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का नक्शा, ये भी अंकित नहीं है। ऑप्शन सी राजीव मंदिर का शिखर, ये भी अंकित नहीं है। ऑप्शन डी अशोक स्तंभ, तो ये अंकित है हमारा सही आंसर। ये कौन से रंग में अंकित है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में देखिए। इसको स्वीकृति कब मिली? ये 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के रूप में इसको दर्जा मिला। नाम पहाड़ी मैना, बस्तर की पहाड़ी मैना या हिल मैना भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रैकुला रेगुलेसा पेनिनसुलर है। ग्रैकुला रेलिग्योसा पेनिनसुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए जंगली शेर, ऑप्शन बी जंगली खरगोश, ऑप्शन सी जंगली सांप, ऑप्शन डी जंगली भैंसा। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु नाम वन भैंसा या जंगली भैंसा इसे कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस और बुबेलस अर्नी, बड़ा भयानक नाम है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जियोलॉजिकल नाम क्या है? राजकीय पशु का जियोलॉजिकल नाम क्या है? तो अभी हमने व्याख्या में देखा था बुबालिस अर्नी इसका जियोलॉजिकल नाम है। आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? किसे राजकीय वृक्ष का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी शीशम। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साल को राजकीय वृक्ष माना जाता है। राजकीय वृक्ष का नाम साल या सरई है। वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा है, रोबुस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है? अभी हमने देखा था ऊपर सरई या साल के वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा मिला है। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार डैश राज्य गीत के रचित कौन है? रचयिता कौन है? राज्य गीत के रचयिता कौन है? अरपा पैरी की धार महानदी है अपार,
ये एक राजकीय गीत है, तो उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर केसरी लाल वर्मा, ऑप्शन डी श्री धनीराम वर्मा। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इन्होंने राजकीय गीत को लिखा हुआ है। व्याख्या: छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है। इस गीत को देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एक एग्ज़ाम में गीत को कंप्लीट करने के लिए भी क्वेश्चन दिया था। तो एक देख लेते हैं। राज्य गीत: अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। इंद्रावती है पखारे तोर पैया, महू पाँव परव तोर भुइयाँ। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़। चंदा सूरज बने तोर नैना। सोनहा धान के संग लुगरा हरियर है रंग। तोर बोली जैसे सुघर मैना। अंचरा तोर डुलावे पुरवैया। महू पाँव परव तोर भुइयाँ। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हो हवै सुघर तोरे मोर मुकुट। सरगुजा अउ बेलासपुर है बइया। रायपुर कन्या सही घाटी सुघ्घर भवै। दुर्ग बस्तर सोहै पैजनिया। नांदगांव नवा करधनिया। महू पाँव परव तोर भुइयाँ। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो ये गाना का बीच का बोल भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको रीड किया। आप आगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: छत्तीसगढ़ के राज्यगीत की पंक्तियों को क्रम से जमाइए। देखिए, क्रम से जमाना है तो वो याद रहेगा, तब आप क्रम से जमा सकते हैं। पहला दिया है सोहे बिंदिया सही, तो ये तो नहीं है। दूसरा, अंचरा तोर डुलावे पुरवैया। अरपा पैरी के धार। चंदन सूरज बने तोर नैना। रायपुर कन्या सही। तो सबसे पहले अरपा पैरी के धार से स्टार्ट होता है, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, सोहे बिन, ये वाला आ जाएगा दूसरा। फिर चंदा सूरज बने तोर नैना, ये तीसरा। ये स्टार्टिंग के ही अंतरा के हैं। फिर अंचरा तोर डुलावे पुरवैया। रायपुर कन्या सही, ये हो जाएगा फिर पांचवा। तो इसका सी, फिर ए, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन: छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत की पूर्ण गायन की अवधि कितनी है? राज्य गीत को गाने का अवधि कितना है, मिनट का है और कितना सेकंड का है, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए 6 मिनट 36 सेकंड का है। व्याख्या: छत्तीसगढ़ राज्य गीत की पूर्ण गायन अवधि 6 मिनट 36 सेकंड है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी शासकीय कार्यक्रमों में राज्य गीत को 1 मिनट 15 सेकंड की अवधि में गाया जाना अनिवार्य किया गया है। 1 मिनट 15 सेकंड की अवधि में शासकीय कार्यक्रमों में, याद रखें शासकीय कार्यक्रमों में। आपके पढ़ने के लिए आप उसको 4 से 5 सेकंड में पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ते मत बैठी रहेगा, उसको याद कर लीजिएगा। 1 मिनट 15 सेकंड में शासकीय कार्यक्रम में, और नॉर्मल अवधि दिया है 6 मिनट 36 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन: छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत में कुल कितनी नदियों तथा कितने जिलों का उल्लेख हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में 4 नदी और 7 जिलों का उल्लेख हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं किसका किसका है। नदियों के नाम: अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती नदियों के नाम हैं उल्लेख। जिलों के नाम: रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर। ये 7 जिलों को इसके पंक्ति में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कलेक्टोरेट चौक रायपुर में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा का अनावरण किस तिथि को किया गया? छत्तीसगढ़ महातारी का प्रतिमा बनाया गया है रायपुर में, तो वो किस तिथि में उसका अनावरण किया गया है? हमारा आंसर ऑप्शन डी 1 नवंबर 2022 को हो जाएगा। नीचे ये आंसर लिखा है, इसलिए डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसा आता है। व्याख्या:
1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की माटी की परंपरा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमाएं लगाने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फुट ऊंची एवं 1200 किलो वजन की इस कांस्य प्रतिमा का निर्माण देश के ख्यातिलब्ध मूर्तिकार भिलाई निवासी पद्मश्री J.M. नेल्सन द्वारा केवल 1 माह के भीतर किया गया। J.M. नेल्सन ने इसको बनाया है, याद रखिए, और 1 माह के भीतर बनाया है। इस प्रतिमा स्थल का संरचनात्मक स्वरूप रायपुर के आर्किटेक्चर श्री मनीष पिल्लेवार ने तैयार किया। इस प्रतिमा का निर्माण जिला प्रशासन रायपुर के मार्गदर्शन में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नगर निगम रायपुर द्वारा किया गया। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बहुप्रतिष्ठित राजकीय गमछा की लंबाई और चौड़ाई का माप कितना है? गमछा के बारे में भी पूछा गया है एग्जाम में। वाह। ऑप्शन ए, लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच। यही हमारा आंसर है। नीचे आंसर दिया गया है तो डायरेक्ट बता देता हूँ। ऑप्शन ए, लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच। इसको सेंटीमीटर और मीटर में भी कन्वर्ट करके याद करें ना, क्या पता बाद में वही पूछ ले। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के बहुप्रतिष्ठित राजकीय गमछा का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 14 अक्टूबर 2021 को किया गया। इसे सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा टसर, सिल्क और खादी से बनाया गया है। इसकी लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। इसमें पहाड़ी मैना, वन भैंसा, गोदना चित्रकारी, बस्तर का प्रसिद्ध गौर मुकुट, हल जोतते किसान, सरगुजा की भित्ति चित्रकला, धान की बाली, मादर तथा लोक नृत्य करते लोक कलाकारों का अंकन किया गया है। इम्पॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ का अंकन किया है, ध्यान रखें। पहाड़ी मैना का, वन भैंसा का, गोदना चित्र का, बस्तर का प्रसिद्ध गौर मुकुट, हल जोतते किसान, सरगुजा की भित्तियाँ चित्रकला, धान की बालियाँ, मादर तथा लोक नृत्य करते लोक कलाकारों को अंकित किया गया है। इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, छत्तीसगढ़ की स्थिति, राज्य की सीमाओं का विस्तार, जिलों की सीमाएं, भू आवेष्टित जिलों से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बनी रहिएगा। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो और हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।